नमस्कार दोस्तों। जोड़ों की समस्या, गठियावात या संधिवात के लास्ट लेक्चर में हमने सुना कि वह इन जनरल क्या होता है। अब हम स्पेसिफिकली आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें जागरूक होना बिल्कुल आवश्यक है, जानना आवश्यक है कि ये क्या होता है, इसका इलाज कैसा है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी क्या है। आर्थराइटिस एक एपिडेमिक की तरह आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि पहले आर्थराइटिस बहुत कम होता था या बहुत कम पता चलता था। पता कम चलता था इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजीज नहीं थी। ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि तब लाइफ स्पैन मनुष्यों की कम होती थी। यदि हम केवल 1950s को अपने आज़ादी के समय देखें तो एक एवरेज इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 37 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मनुष्य 37 ईयर्स की एज में एक्सपायर कर जाते थे, बल्कि एक बहुत कम समय में लाइफ ख़त्म हो जाती थी। समझिए 50, 55 या 60 के आसपास कुछ लोग लंबा जीते थे। इसीलिए यह आर्थराइटिस हमें कम दिखाई देता था। आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यदि हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो वो 65 साल से ज़्यादा है, इंडिया में एटलीस्ट। बाकी देशों में वो 70 और 75 है। तो 65 और 70 के बीच में यदि आपकी लाइफ हो जाती है इंसान की, तो फिर उसके कारण से जो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, वेयर एंड टेयर है, ये काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके कारण से यह आर्थराइटिस अब 2020 में कहें या 2025 तक इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। यदि हम मतगणना के अनुसार से देखें तो यह किसी भी जोड़ को प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य जोड़ जो होते हैं इसमें घुटने और कूल्हे होते हैं, क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट होता है और इसी के ऊपर जो शरीर का इम्पैक्ट है, बॉडी का वेट है, इसकी यूटिलिटी काफ़ी होती है, जिसके कारण से इसके होने की संभावना काफ़ी होती है। 20 करोड़ की आबादी आज की डेट में प्रभावित है, केवल हम हिंदुस्तान की बात करें तो। 45 से 50 वर्ष के बाद इसमें लक्षण आने शुरू हो जाते हैं सभी को, और 65 साल की उम्र से मिनिमम 70% लोगों के एक्सरेज में ये दिखाई देता है। और यदि हम आज की लाइफस्टाइल को देखें तो इस लाइफस्टाइल में 30-35 साल की उम्र में ही लोगों को डिसेबिलिटी होनी शुरू हो गई है, इसके लक्षण आने शुरू हो गए हैं और आर्थराइटिस दिखाई देना शुरू हो चुका है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बहुत ही कॉमन बीमारियों में से एक आम बीमारियां हैं, जिसमें यह एक बहुत पुराना रोग है। धीरे धीरे जोड़ों के जो कार्टिलेज होती है, जो उसकी सरफेस होती है, ये टूटना शुरू होता है। ब्रेक डाउन जिसको हम बोलते हैं, टूटने का मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे होता है। कॉमन जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जोड़ में दर्द होता है, सूजन होता है, स्टिफनेस होती है, जकड़न शुरू होती है। लगभग 25 करोड़ भारतीयों को दर्द का कारण अभी आज की डेट में ये है, और सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इस समस्या का कारण बनता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण डायरेक्टली ज्ञात नहीं है, लेकिन जितने समय तक इसका एनालिसिस हुआ है, जो हमारे पास आज नॉलेज है, इसके डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स हैं उसमें से 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है: एजिंग फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और ट्रॉमा। हम एक एक करके इन तीनों लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जीवन शैली से बहुत ज़्यादा संबंध है। यह इनएक्टिविटी के कारण होता है और दूसरा मोटापा के कारण होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत संबंधित है। यदि आप इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उससे मोटापा बढ़ता है। यदि आप मोटापे से ग्रसित होते हैं तो आपकी इनएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को बढ़ाते हैं, और फाइनली निष्क्रियता और मोटापा दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन होने का कारण बनता है। निष्क्रियता में क्या नुकसान है और मोटापे में क्या नुकसान है, इसे मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, इनएक्टिविटी जब होती है तो शरीर को स्टिमुलेशन नहीं मिलता। एक इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप अपने जॉब के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, वो एक अलग काम हुआ। लेकिन यदि आप अपने शरीर के लिए शारीरिक कसरत को बहुत रेगुलरली नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने हेल्थ कैप्सूल 4th में बताया था कि यदि आप रेगुलर कार्डियो, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और
एंड्योरेंस एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपके बोन्स को, मसल्स को, लिगामेंट को स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, स्ट्रेंथ नहीं मिलता, जिसके कारण से आपके बोन्स स्ट्रांग नहीं रहते, जॉइंट्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलती, और उसके डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो होता है, जो क्षय का जो कारण होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी ओवरऑल क्वालिटी वीक होने लगती, कमज़ोर होने लगती है। सेम चीज़ होती है कि यदि आप मोटापे से ग्रसित हैं तो मोटापा क्या करता है कि आपके शरीर पे लोड बढ़ाता है, जॉइंट पे डायरेक्ट लोड बढ़ाता है, मांसपेशियों का ओवरलोड होता है, बोन्स के ऊपर भी लोड होता है, और फाइनली ओवरलोड के कारण आपके शरीर में जो भी डैमेजेस हैं, जो माइक्रो लेवल पे होते हैं, डिरेंजमेंट्स जो होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, डिके होना जो शुरू हो जाता है। सो कुल मिला के यदि हम देखें तो इनएक्टिविटी के कारण आपके बोन्स और टिश्यू की क्वालिटी कम हो जाती है, और मोटापे के कारण आप ओवरलोड में आ जाते हैं, अर्थात अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। दोनों कंडीशन में यदि देखें तो ये फाइनली ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का कारण बनता है। तो मोटापा फाइनली जब वेट गेन होता है तो पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मांसपेशी और मसल्स उतने लोड को झेल नहीं पाते हैं या उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण से इनेबिलिटी टू डू एक्सरसाइज होती है। और एक्सरसाइज यदि आप नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप